नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करा है, तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जरूर से आप देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस होंगे एंड इन्फॉर्मेशन, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुँचा पाए। सो प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, प्लीज़ ज़रूर से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी क्लास की नोट्स होती हैं, लिंक्स होते हैं, पीडीएफ वगैरह, तो हम सारी चीज़ें वहीं पे ही शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लें। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी, सो वी विल टॉक देयर, तो आप जरूर से उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड आप लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि हाँ हमारा रिजल्ट कब आएगा। गाइज, योर रिजल्ट गोइंग टू रिलीज बिटवीन 15 to 20 फैब, मतलब इट्स टेंटेटिव डेट है ना, आपको इतना कंफर्म नहीं होकर चलना, बट हाँ एक अनुमान है कि हाँ 15 से 20 फरवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो प्लीज़ बार बार आप रिजल्ट के बारे में मत परेशान होइए, आप अपने सेकेंड सेमेस्टर की भी क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। तो आइए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंसर्न ऑफ इंडियन सोसाइटी, मीन्स भारतीय समाज की इसको चिंताएं या मुद्दे भी कह सकते हैं, जिसमें आपका डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड कोहेजन, तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो आज हम लोग वन बाय वन देखेंगे। एंड हाँ, एक ही दिन में सारा अगर कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, और आपको एक सिंगल वीडियो छोड़नी नहीं है, आपको पूरा करके ही जाना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी, मीन्स लोकतंत्र, ठीक। तो और इसमें हम लोग सोशल जस्टिस, ये 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग वन बाय वन अपने टॉपिक्स को कवर करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम्म हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज की चिंताएं, मीन्स कंसर्न ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या क्या इसकी चिंताएं हैं, क्या क्या हमारे भारतीय समाज के मुद्दे हैं जो है दर्शाते हैं कि हमें इसके लिए अवेयर होना चाहिए, हमें इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल हम लोग वही टॉपिक्स अपने कवर कर रहे हैं। सबसे पहला, कंसर्न ऑफ इंडियन सोसाइटी रिप्रेजेंट द मेन सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब हमारे समाज में हो रही जो मुख्य सामाजिक समस्याएं होती है ना, उन्हीं को वो क्या करता है, दर्शाता है। हमारे जो चैलेंजेस होते हैं, जो चुनौतियां होती हैं, एंड इशूज दैट इफेक्ट्स द लिव्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मीन्स जो भारत के नागरिकों के जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करते हैं, जिनसे जिनसे इन पर नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल वही सारी चिंताएं हैं। तो कंसर्न ऑफ इंडियन सोसाइटी आर असट सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट्स सोशल हार्मोनी, मतलब कि भारतीय समाज की चिंता वह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समस्याओं का एक क्या है, पूरा समूह है, एक समुदाय है, जो कि सामाजिक समरसता, विकास तथा जीवन की गुणवत्ता को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। मीन्स इससे हमारा जो डेवलपमेंट होता है, क्वालिटी लाइफ का, कहते हैं ना कि वी आर लिविंग अ क्वालिटी लाइफ, मतलब हम एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जी रहे हैं, कि हमारे अंदर कोई लाइक कलेश नहीं है, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई असमानता नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सॉरी कोई बायस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये हमारी अच्छाई होती है, एक गुणवत्तापूर्ण जीवन का एक विशेषता होती है। बट वहीं पर जब हम असमानता से, बायस से, डिस्क्रिमिनेशन से घिरे होते हैं, तो हमारी डेवलपमेंट जो होती है, वो लाइफ की क्वालिटी लाइफ की वो रुक जाती है, वो बैरियर का काम करती है। तो बिल्कुल यही हमारे समाज की क्या है, ये मुख्य चिंताएं हैं, और इसी को लेकर के हमें दिया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सब मेजर इंडियन सोशल कंसर्न आर एज, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, सोशल इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, कास्टिज्म, हेल्थ प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले पावर्टी। देखिए, अगर पावर्टी की बात करते हैं, तो अगर जिस भी बच्चा, वह बच्चा जो मतलब एक ही साल, जैसे उस दिन हमने 2 एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल इतना, जैसे 2015 में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक।
अब एक के पास जो है वो क्या है, वो बहुत अच्छे लाइक खाने के पीने के रिसोर्सेज हैं, और उसका लाइक उसकी क्लॉथिंग भी अच्छी है, उसके पास घर है, मकान, बिजली, मतलब एक भी चीज़ की कमी नहीं है। और वहीं पर जो बच्चा बी है, ये बच्चा ए है और ये बी है, अगर इसके पास कोई प्रॉब्लम है तो वो ये स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जी सकता है। तो कहीं ना कहीं गरीबी की इसको क्या होगा, गरीबी का सामना करना पड़ेगा। और जब गरीबी रहती है तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है। कहते हैं ना कि भगवान किसी को गरीबी ना दे, भगवान एक बार उसको एक हाथ एक पैर ना दे तो चलेगा भाई, नहीं, नो डाउट कि उसके बिना भी नहीं चलेगा, लेकिन एक मैं जस्ट आई एम सेइंग कि भगवान किसी को गरीबी ना दे, ये बहुत बदतर होती है। तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मीन्स बेरोजगारी, कि भैया जब उसके पास अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छी स्किल्स नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, एंड उसके पास लाइक खाने की भी, एक वक्त की रोटी को भी तरस रहा है, तो फिर वो उसको रोजगार कौन देने वाला है, नहीं देगा। कोई देगा भी तो 2 का 4 काम करवाएगा तो 1 रुपया देगा उसको, है ना, इस तरीके से। फिर इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। जब इंसान मजबूर होता है ना, कई बार मजबूरी में भी वो क्या करता है, गलत कदम उठा लेता है, उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। फिर कहीं ना कहीं यहाँ से सोशल इनइक्वालिटी आती है, सामाजिक असमानता आती है, कि भैया ये तो अच्छा नहीं है। कई बार इंसान की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसको ऐसा करने पे मजबूर करती हैं, बट लोग यही समझते हैं कि नहीं, ये तो लाइक जन्मजात ही ऐसा है। ठीक। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बिल्कुल हमारे पर्यावरणीय प्रदूषण कितने ज़्यादा, चाहे आपका नॉइस को लेकर के हो, चाहे आपका क्या कहते हैं एयर को लेकर के हो, चाहे आपका वाटर को लेकर के हो, तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल हमारी प्रॉब्लम। इस टाइम पे हम देखते हैं ना कि लाइक जो डीजे वगैरह बजाते हैं, भैया अगर आपको सुनना पसंद है तो आप उसकी वॉइस को थोड़ी सी कम करके सुन सकते हो, बट नो, दे पीपल वांट टू कि हाँ, आई वांट कि डिस्टर्ब एवरीवन, हम सबको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, डजंट मैटर कि उसको पसंद है कि नहीं। अगर बच्चे का एग्जाम है, अगर कोई, जैसे मैं ही ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, कई बार इस शोर की वजह से नहीं कर पाती हूँ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को आती है ना, तो ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ही है। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स लैंगिक भेदभाव, अरे आप महिला हो, आप ट्रांसजेंडर हो, तो आपके अंदर ये कहाँ हो सकता है, आप नहीं कर सकते, इस एग्जाम को आप नहीं निकाल सकते हो। अच्छा, आप महिला हो तो आपसे मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व हो सकती, तो ये सारे कंसर्न हैं। उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन, मीन्स शिक्षा की कमी होती है। फिर कास्टिसिज्म, देखो यहीं पर अगर जो टाइप ए बच्चा है उसके पास अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी, बट जो बच्चा बी है ना, इसके पास लैक ऑफ एजुकेशन रहेगा, ये हर मामले में बच्चा पीछे ही रहेगा, क्योंकि भाई इसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतना इसका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए प्रॉब्लमैटिक होती हैं। फिर हेल्थ प्रॉब्लम, मीन्स जब कहते हैं ना, जब गरीबी होती है ना, उसको लाइक हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं रह पाएगा, उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं रह पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसको तो समस्या का सामना करना पड़ेगा ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, अच्छा कई बार जब शिक्षा नहीं होती है ना, तो वहाँ पर पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो ग्रोथ करती जाती है, एंड उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि हाँ उस पर वो लिमिटेशंस लगा सके, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब कि मानवाधिकारों का क्या होता है, यहाँ पर उल्लंघन होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कुछ कंसर्न है जो ह्यूमन सॉरी इंडियन सोसाइटी के हैं, इसमें से हमें कुछ को देखना है जो हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। तो आइए हम वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहला डेमोक्रेसी, मीन्स लोकतंत्र। अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्राचीन यूनान एथेंस में लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, है ना, अराउंड 5th सेंचुरी बीसी में हुआ था। किसका, लोकतंत्र जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग हुआ था यूनान में सबसे पहले। कहाँ पर, यूनान एथेंस में, ठीक, जो कि 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में था। ठीक। और इतिहासकार हेरोडोटस ने लगभग 430 ईसा पूर्व में डेमोक्रेसी जैसा शब्द लिखा या उपयोग किया। अब इसको देखो, सबसे पहले प्राचीन यूनान एथेंस में हुआ था, और शब्द का प्रयोग कौन किया था, इतिहासकार हेरोडोटस ने, है ना, 430 में। तो फिर डेमोक्रेसी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहला डेमोस, मीन्स जिसका अर्थ होता है कि पीपल, मीन्स लोग, एंड जो हमारा सेकंड है वो कर्टोस, मीन्स शक्ति, इट मीन्स पावर। मीन्स कि सबसे पहले इस शब्द का उपयोग जनता द्वारा शासन, यानी कि रूल बाय द पब्लिक पीपल, यानी कि रूल बाय द पीपल के अर्थ में किया गया, कि जनता के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए, और वही सबसे अच्छा क्या होगा, वो लोकतंत्र हो गया, वो सबसे अच्छा वो राज्य होगा। इस तरीके से यही चीज इंग्लिश में है गाइस, आप इसको प्लीज कर आप इसको प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि
इसको हम करेंगे ना तो बहुत लंबी वीडियो बनती है, मीन्स फिर भी मैं रीड कर देती हूँ। द वर्ड डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट यूज इन एंशिएंट ग्रीस एथेंस, यानी कि वही यूनान, अराउंड 5th century BC. Historian Herodotus were used a word like democracy around 430 BC. The word democracy is made up two Greek words. First is demo, means वही demos means कि people, and second is kratos means power. तो इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। इनिशियली दिस वर्ड वॉज यूज्ड इन द सेंस ऑफ रूल बाय द पीपल, कि मतलब जनता के द्वारा शासन के लिए पहले, सबसे पहले इस सेंस में, इस अर्थ में, है ना, इस वर्ड को यानी कि डेमोक्रेसी को लेके आया गया था, फिर इस वर्ड का यूज किया गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, भारतीय संविधान की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इफ़ वी टॉक अबाउट ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन द वर्ड डेमोक्रेसी इज रिटन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कि डेमोक्रेसी शब्द जो आपका लोकतंत्र शब्द है ना, ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है कि बी द पीपल ऑफ इंडियन, कि अर्थात हम भारत के लोग, भारत को मतलब बी द पीपल ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sub-region socialist secular democratic republic, means कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम अपने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की बात करते हैं, प्लस समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए क्या करते हैं, संविधान में लोकतंत्र का भाव, चुनाव, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो डेमोक्रेसी है, ये हमारे प्रियम्बल में, मीन्स हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। अगला हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी क्या है एक्चुअली में। अभी तक हम कंसर्न देख रहे थे, फिर इसका सबसे पहले यूज़ कौन किया था इसको देखा। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि ये एक्चुअली में है क्या। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहाँ जनता की इच्छा सर्वोपरि हो, मीन्स जहाँ पर जो रह रहे लोग होते हैं ना, जो पीपल्स होते हैं, उनकी जो लाइक इच्छा होती है, जो उनकी उनका जो मत होता है वो सर्वोपरि होता है, वो सबसे ऊपर होता है। उनके अधिकार सुरक्षित हो, मीन्स किसके, जनता के, और समानता मिले किसको, जनता को, और न्याय हो जनता के लिए, और हर व्यक्ति को सम्मान व सहभागिता का अधिकार मिले। और यही हमारी डेमोक्रेसी है। एक आसान उदाहरण में समझे तो जब लोग निडर होकर अपनी बात कहें, अपने प्रतिनिधि चुन सके, मतलब ये बात कहने में हमें कोई झिझक नहीं है, फिर वो अपने प्रतिनिधि, मतलब जिसको वो चाहते हैं, वो खुद से उनका चुनाव करें, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधायक, मतलब कहीं पे भी हो, जब वो खुद से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें और अपनी वो अधिकार को क्या कर सके, पा सकें और न्याय ले सकें, वही सबसे सच्चा क्या है, लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र शब्द की गहराई से देखें तो लोकतंत्र का गहरा अर्थ केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसी सामाजिक यानी कि राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं का क्या होता है, संरक्षण होता है, और समाज में न्याय, समानता, भागीदारी, सम्मान सुनिश्चित किया जाता है। मीन्स कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, समानता की दृष्टि से देखा जाएगा, सबकी इक्वल भागीदारी होगी, मीन्स पार्टिसिपेशन सबका इक्वली होगा, और उनका जो सम्मान है वो भी सुनिश्चित किया जाता है। और यही हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जो चीज़ें हमने हिंदी में करी गाइस वही इंग्लिश में, तो आप इसको प्लीज़, मैं नोट्स दे दूंगी, आप वहाँ से कर लीजिएगा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन बोथ लैंग्वेज, सो प्लीज़ नो नीड टू बी वरी अबाउट इट। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा, मीन्स इसकी डेफिनेशन, कि डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि यह एक लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है इन विच द सिटीजन्स इलेक्ट दियर respective representatives by voting, and those same representative form the government. Means लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें नागरिक मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधियों का क्या करते हैं, हम चुनाव करते हैं, और वही हम क्या करते हैं, सरकार का भी गठन करते हैं। कौन, हम आम नागरिक होते हैं, जो हम आम जनता होती है, वही हम ही लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और वोट के द्वारा क्या होते हैं, वही हमारी यानी कि जो हमारा चुनाव होता है वही हमारी सरकार का गठन करती है। अब इसके मुख्य फीचर यानी कि जो की फीचर्स हैं कौन कौन से, इसमें जनता है, सर्वोच्च है, चुनाव के माध्यम से सरकार को क्या करते हैं, चुनाव उनको चुनते हैं। उसके बाद समान मतदान का अधिकार,
मतलब हम जिसको चाहे उसको मतदान दे सकते हैं अपना, उस पर हमें कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है और ये हमारा अधिकार होता है। फिर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, इसके थ्रू हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी हो पाती है। फिर कानून का शासन, ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसकी क्या है, ये मुख्य लाइक फीचर्स है किसकी, हमारी जो डेमोक्रेसी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या क्या चीज़ है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल लोकतंत्र इन द सेंस कि मतलब हम सब एक जैसे हैं और हमारी जो लाइक हमारा जो अपना अधिकार है वो इक्वल है, किसी को कम या ज़्यादा का राइट नहीं है। क्योंकि यहाँ के हर नागरिक हर 5 साल में मतदान करके सरकार को क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं, सरकार को चुनाव करते हैं। मीन्स इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज इट्स सिटीजन्स इलेक्ट द गवर्नमेंट बाई वोटिंग एवरी 5 years। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे लोकतंत्र की परिभाषा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके कुछ प्रमुख वर्गीकरण किसके, लोकतंत्र के, ठीक। अब इसके हम लोग प्रकार की बात करेंगे और इसके जो मेजर क्या है, जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे लोकतंत्र को कई आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे शासन की प्रक्रिया, भागीदारी शक्ति के स्वरूप और स्वरूप आदि। मीन्स अब शासन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे उसमें लोग भागीदार बनते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, इसके हम लोग कुल मिलाकर के लोकतंत्र के प्रकार की बात करते हैं, यानी कि उसका वर्गीकरण और उस प्रकार का जो हमारा, उस प्रकार में क्या उसमें क्या आएंगे, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र मीन्स जनता सीधे निर्णय लेती है ना। मतलब जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, यहाँ पर किसी के द्वारा जनता को घुमाया नहीं जा सकता, उसकी मेंटालिटी को नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पर जनता खुद से अपना निर्णय लेती है। दूसरा प्रतिनिधिक लोकतंत्र, इसका मतलब जनता प्रतिनिधि चुनती है, कि अपना वो प्रतिनिधि खुद से चुनती है। फिर संसदीय लोकतंत्र, इसमें क्या होता है कि जनता केंद्र में पीएम प्रमुख, मतलब सॉरी संसद केंद्र में पीएम प्रमुख। जो हमारा संसदीय लोकतंत्र होता है, इसमें हमारा जो पीएम होता है ना, वो क्या होता है, वो केंद्र में होता है। फिर राष्ट्रपतीय लोकतंत्र, इसमें राष्ट्रपति प्रमुख शक्तियों का विभाजन, मतलब राष्ट्रपति के हाथ में जो उनकी शक्तियां होती है उसका विभाजन। फिर संवैधानिक लोकतंत्र मीन्स संविधान की सीमाएं व अधिकार को सुरक्षा मिलता है, किससे, संवैधानिक लोकतंत्र से। फिर बहुदलीय लोकतंत्र मीन्स कई दल भाग लेते हैं, मीन्स ऐसा नहीं कि बस एक ही दल, इसमें मल्टीपल जो हमारे दल होते हैं ना, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर द्विदलीय लोकतंत्र मीन्स 2 प्रमुख दलों का प्रभाव होता है आपस में, ठीक, मतलब किसी भी कार्य को करने ना करने के लिए। फिर उदार लोकतंत्र मीन्स अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित होती हैं। फिर समाजवादी लोकतंत्र, इसका मतलब है कि सामाजिक न्याय और समानता मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं इससे जो हमारा समाजवादी लोकतंत्र है, इससे हमारी सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो ये गाइज इसके अलग अलग टाइप्स हैं। अगर डेफिनेटली एग्जाम में आए तो आप इसके की पॉइंट्स को नोट कर दीजिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने जो हिंदी में बताया वह इंग्लिश में है, आप इसको प्लीज करके जाइएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता क्या होती है, वो सर्वोच्च होती है। मीन्स जनता ही सब कुछ होती है, सर्वोपरि होती है। क्योंकि जब देखिए चुनाव वगैरह तो नेता कहते हैं कि भैया आपका ही मत हमें मिले, आपके ही लाइक मतलब आपका ही मत हमें मिले तो डेफिनेटली हम जीत पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल जनता ही सब कुछ करती है। और शासन जनता के द्वारा जनता के लिए मीन्स जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का होता है। कौन, शासन, वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है और उसका चुनाव भी जनता के लिए ही होता है ना। और वो जनता का ही होता है। कौन, आप मतलब अल्टीमेटली वो चाहे जनता के द्वारा चुना जाए फिर जनता के लिए, फिर भी वो जनता के ही लिए होता है। तो ये रहा आपका डेमोक्रेसी की एक्चुअल जो डेफिनेशन है। इसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है और उनके मनुष्य अधिकारों, स्वतंत्रताओं तथा समानता की क्या की जाती है, इससे रक्षा की जाती है। तो लोकमत, कानून का शासन, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी इसका क्या है, मुख्य आधार है। लोकतंत्र में क्या क्या चीजें, जैसे आपका सामाजिक न्याय, गरिमा, समान अवसर और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को क्या होता है, इससे बढ़ावा मिलता है। और जो हमारी निर्वाचित सरकार होती है, यानी कि जो सत्ता में होती है, उसके संविधान के अनुसार वो क्या करती है, कार्य करती है अपना, मतलब वो अपने मन से नहीं कर सकती। जो भी हमारी निर्वाचित सरकारें आती है ना, वो संविधान के अनुसार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, वो अपने मन से कुछ भी नहीं लाइक फॉलो अप करा सकती है। और जनता के प्रति क्या होती है, वो उत्तरदायी मीन्स जनता
के लिए ही वो कर्तव्यनिष्ठ होती है। भाई इसमें जनता को ही क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, कुल मिलाकर के जनता के वही तो चुन के आती है। तो ये सारी चीजें मीन्स इस प्रकार लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि जीवन मूल भी है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा अपना मीन्स ये डेमोक्रेसी मीन्स कि इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम, मतलब डेमोक्रेसी क्या है, एक सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट, किसकी, सरकार की, कि इन विच द पब्लिक इज सुप्रीम, कि हमारा जो पब्लिक होती है वही सुप्रीम मीन्स जनता ही सर्वोपरि होती है। एंड द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है और जनता के लिए ही होती है। इन दिस सिटीजन्स हैव द राइट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स जनता के पास अपना खुद का अधिकार होता है कि वो अपने क्या कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। एंड देयर ह्यूमन राइट्स, मतलब फिर जनता के जो राइट्स होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता होती है, जो उनकी समानता होती है, उसका क्या कर सकते हैं। फिर जो हमारी सरकारें होती हैं जो निर्वाचित करके आई होती हैं सत्ता पे, वो हमारे कर्तव्यों का क्या करती हैं, वो निर्वहन मीन्स अपने वो लाइक संवैधानिक तरीके से कार्य करती हैं। और जो हम जनता होती है ना, हमारे लिए ही वो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। सो पब्लिक ओपिनियन, द रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन आर इट्स मेन फाउंडेशंस, मतलब इसकी जो मुख्य फाउंडेशंस है ना किसकी, डेमोक्रेसी के, वो क्या है, हमारी पब्लिक का जो ओपिनियन होता है, जो हमारे लॉ के यानी जो हमारे संविधान के रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, फिर सिटीजन पार्टिसिपेशन होता है, मीन जो नागरिकों की भागीदारी होती है, ये सारी चीज़ के क्या है, इसके मेन फाउंडेशंस है। सो डेमोक्रेसी प्रमोट्स सोशल जस्टिस, मीन्स जो हमारा लोकतंत्र है ये हमारे किसको किसको प्रमोट करता है, सोशल जस्टिस को, डिग्निटी को, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी को एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। द इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। तो इस तरीके से हमने डेमोक्रेसी की परिभाषा देखी। सो दस डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम बट ऑल्सो अ फंडामेंटल लाइफ प्रिंसिपल, मतलब ये जीवन का क्या है, एक सिद्धांत है। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आज हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा गाइस वो हम लोग सोशल जस्टिस ही करेंगे। जो बाकी का नहीं तो ना वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम नहीं चाहते कि हाँ एक ही वीडियो में सारा करवा दो और आप बोर होने लगे। तो आपको जो हमारा सोशल इक्वालिटी है ना वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सोशल जस्टिस है। तो सामाजिक न्याय एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में हर व्यक्ति को क्या होता है, समान अधिकार, यानी कि एक जैसा अधिकार, अवसर और सम्मान प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक न्याय का विचार इस बात पर आधारित होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र, वर्ग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाए। मीन्स कि हर व्यक्ति का जो अधिकार है वो समान है, उनको अवसर, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी इक्वल ही है। ऐसा नहीं कि किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को, लेकिन बावजूद इसके भी ये सारी चीज़ें लिखी गई है ना, ये बुकिस है बट एप्लीकेबल नहीं है। ये सत्य है, ये सच्चाई है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, मीन्स सोशल जस्टिस इज अ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच एवरी पर्सन इन विच सोसाइटी शुड गेट इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पेक्ट, कि इनको इक्वल राइट्स मिलते हैं, इनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इनको रिस्पेक्ट भी मिलता है। The idea of social justice is based on the what, is the based on the fact that no person should be discriminated against on the basis of caste, religion, language, gender, रीजन, क्लास और इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब वही ना, लेकिन बावजूद इसके भी कहाँ ऐसा होता, नहीं होता, लोग करते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। ठीक, भैया आप इस जाति के हो, अच्छा आप ऊंची जाति के नहीं हो तो फिर आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो, आप यहाँ पे नहीं खा सकते हो, आप पहले तो इतना होता था कि भैया मंदिर मस्जिद में भी आप नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस हम लोग देखते हैं क्या क्या इसकी मीनिंग है। द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस इज अ जस्ट सोशल सिस्टम, ये एक क्या है, सामाजिक लाइक सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है, इन विच ऑल पीपल हैव व्हाट, सभी के पास क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, मतलब समान अवसर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स कि कानून के द्वारा, मीन्स रूल, लॉ, संविधान के द्वारा बनाया गया इक्वालिटी है। फिर एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मैं इसकी हिंदी में चेक करती हूँ, मेरे को बार बार, भेदभाव का अभाव, सॉरी, भेदभाव का अभाव। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस,
मतलब जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, जो कमज़ोर तकबे के लोग होते हैं, उनको क्या होता है, उनके लिए उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है। तो इक्वल एक्सेस एंड इक्वल रिस्पेक्ट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, कि इसके थ्रू क्या होता है, मतलब सोशल जस्टिस के थ्रू हम इक्वल एक्सेस करवा सकते हैं सारी चीज़ों का। फिर इक्वल रिस्पेक्ट मतलब सबको समान सम्मान मिलता है। फिर इन एजुकेशन मतलब शिक्षा में, फिर स्वास्थ्य में, रोजगार में, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल है, मीन्स इसकी जो एक प्रकार से इसकी इसकी मीनिंग है, इसकी इसका अर्थ है। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द वेलफेयर, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द वीकर एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो आपका सोशल जस्टिस है ना, वो कनेक्टेड है, मीन्स जुड़ा हुआ है किससे, जो हमारा वेलफेयर है, जो हमारी सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट ऑफ वीकर मतलब जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, जो थोड़ा सा जिनके पास पैसे वैसे की दिक्कत होती है, जो गरीबी वगैरह से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए है। डिप्राइव्ड सेक्शन और जो समाज से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं ना, उससे रिलेटेड है। तो ये हमारा सोशल जस्टिस है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एनी स्कूल, कॉलेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज और गिवन, मतलब अगर किसी भी स्कूल, कॉलेज या नौकरी में सभी को जाति या धर्म देखकर नहीं बल्कि योग्यता देखकर अवसर दिया जाए, तो यह सामाजिक न्याय होता है। लेकिन ऐसा मिलता नहीं है हमें देखने को। चाहे देखिए, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के टाइम पर। भैया जिसके चाचा विधायक होंगे, जिसके मामा विधायक होंगे, जिसके भैया चाचा ग्राम प्रधान होंगे, जिसके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, जिसके पास स्टैंडर्ड लिविंग है ना, वही अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और सोशल जस्टिस प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज पीपल और फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बस बुकी से ही लिखने को लिख दिया गया है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि नीड फॉर सोशल जस्टिस, अब सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक बार इस पर हम देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। ठीक, सामाजिक न्याय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। मीन्स असमानताएं बहुत तरीके की होती है, जैसे इसमें जातिगत भेदभाव, मीन्स जाति के आधार पर आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, आपकी जाति अच्छी नहीं है, आप नीच जाति के हैं, आप उच्च जाति के, ऐसे। फिर लैंगिक भेदभाव मीन्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फिर आर्थिक असमानता मीन्स इकोनॉमिकल प्रकार से इनइक्वालिटी। फिर रीजनल भेदभाव, है ना, कि धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित किया जाता है। कहते तो हैं कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन बावजूद इसके भी हम लोग भाई नहीं हैं। और इसके कुछ है जो है, कुछ है कि जो नहीं है, बट इसमें किसी एक धर्म, एक जाति ही सर्वोपरि नहीं, उसमें सब मिक्स है ना। इससे ऐसे नहीं कह सकते कि बस यही जाति अच्छी है और वो खराब है, या फिर इसी धर्म के लोग अच्छे हैं या फिर वो धर्म के लोग अच्छे नहीं, या फिर इस पार्टी के लोग बहुत अच्छे हैं, उस पार्टी के लोग करप्टेड नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर पार्टी में, हर जगह पे वैसे लोग पाए जाते हैं। ठीक, अगला सामाजिक बहिष्कार में सोशल मार्जिनलाइजेशन, कि एक ऐसा समुदाय या एक ऐसा इंडिविजुअल की बात नहीं करते यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर हम समुदाय की बात करते हैं, जिसको कि जो हमारे लाइक सोशल जो हमारी जस्टिस होती है ना, उससे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको बहिष्कृत किया जाता है। पूरे पूरे समुदाय को सरकार के वो लाभ, वो योजना उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उससे वो बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। फिर इनको क्या होता है, सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है। फिर इन असमानताओं को समाप्त करके एक सम्मान व न्यायपूर्ण समाज का क्या कर सकते हैं, हम निर्माण करने में सामाजिक न्याय की क्या होती है, भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस तरीके से हमारा सामाजिक न्याय की आवश्यकता इसलिए होती है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सामाजिक न्याय के प्रमुख तत्व, अब इसके क्या क्या प्रमुख तत्व हैं, मीन्स मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस क्या क्या है, एक बार देखते हैं। सबसे पहला समानता, मीन्स सामाजिक न्याय निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक, सबसे पहला समानता मीन्स इक्वालिटी मिलनी चाहिए। फिर लोगों को अपनी बातें कहने के लिए क्या हो, स्वतंत्रता मिले, उनको लिबर्टी मिले। फिर बंधुता मीन्स फ्रेटर्निटी, बट मतलब आपस में मिलजुल करके रहे, एक दूसरे का सपोर्ट करें। फिर निष्पक्षता मीन्स फेयरनेस। उसके बाद अवसर की समानता मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये सारी चीज़ें, इस पर ही हमारा जो सोशल जस्टिस है वो टिका हुआ है। बट ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती नहीं है, ये सब बस लिखी गई हैं। बट हाँ, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ एक अच्छे समाज का न्याय कर सके, मतलब सामाजिक न्याय मिल सके, तो ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसमें होने ही चाहिए। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब भारत में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो भारत के संविधान में सामाजिक न्याय को अत्यंत महत्व दिया गया है। सच है, ये दिया गया है, बट ये एप्लीकेबल नहीं है।
मतलब जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से। संविधान की प्रस्तावना में न्याय की 3 रूप उल्लेख हैं, मतलब न्याय के 3 रूपों को दर्शाया गया है। किसमें? संविधान में। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें सामाजिक न्याय मीन्स एक जैसा सबको समाज में रहने वाले हर पशु पक्षी, हर जाति, हर धर्म को न्याय मिले। फिर उनको आर्थिक न्याय मिले मीन्स इकोनॉमिकली जो भी वीकर हैं, जो भी वीकेंड लाइक समुदाय के लोग हैं, कैटेगरी के लोग हैं, उनको आर्थिक सपोर्ट मिल सके। और राजनीतिक न्याय, और उनको भी राजनीतिक न्याय मीन्स सरकार की जो भी नीतियाँ होती हैं, जो भी उनके लाइक योजनाएं होती हैं वो उन तक पहुंच पाए, बट ऐसा हो नहीं पाता है। इसके साथ ही संविधान ने दलितों, पिछड़ों, जनजातियों, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें भारत के सामाजिक न्याय में देखने को मिलती हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं आरक्षण व्यवस्था मीन्स रिजर्वेशन सिस्टम। देखिए रिजर्वेशन सिस्टम लाया तो गया, नो डाउट ये अच्छा है, बट कई मामले में ये अच्छा भी नहीं है। बट इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, अदरवाइज लोगों को लगेगा कि हाँ नहीं ये तो पार्शियलिटी हो रही है। फिर अगला, अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मीन्स शिक्षा व रोजगार में अवसर, कि भाई सबको शिक्षा मिले और जो रोजगार के हैं वो सबको समान अवसर मिल सके। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा हो वो तो ठीक है, पढ़ना लिखना तो नो डाउट वो बिल्कुल कंपलसरी है, बट जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके, तो रोजगार तो उनको भी मिल सके। उनकी कोई ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए, ऐसी कोई स्किल सीख सके जिससे वो आगे बढ़ सके, जिससे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। फिर कानून द्वारा सुरक्षा मीन्स प्रोटेक्शन बाय लॉ मीन्स कानून के द्वारा इनकी सुरक्षा की जाए। साथ ही साथ में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 to 18 मीन्स अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, है ना, राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है। तो ये रहा हमारा कुछ इसके एग्जाम्पल रहे। अब सामाजिक न्याय प्राप्त करने की क्या क्या उपाय हो सकते हैं, एक बार इस पे देखते हैं लोग। मतलब इसमें अगर हमें सामाजिक न्याय प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, मीन्स क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें शामिल करनी चाहिए जिससे कि सोशल जस्टिस मिल सके। तो इससे हमें शिक्षा का प्रसार करना होगा, समान रोजगार के अवसर हमें देने होंगे, फिर आरक्षण एवं सहायक नीतियां भी हमें लागू करनी होगी, फिर सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना होगा, कानून के समक्ष समानता, महिला एवं कमजोर वर्ग का क्या होना चाहिए, सशक्तिकरण। तो ये सारे कुछ हमारे उपाय हैं जो कि हमारे समाज में लागू होने चाहिए, और इससे हमारे समाज को क्या हो सकता है, न्याय मिल सकता है, मीन सामाजिक न्याय को मिल सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो सामाजिक न्याय किसी भी लोकतांत्रिक समाज की क्या है, एक आधारशिला है, बिल्कुल है। अगर हम सारी चीज़ें ऑनेस्टी के साथ करते हैं तो बिल्कुल ये हमारे समाज का एक क्या कर सकते हैं, एक लाइक अवसर होता है, एक आधार होता है, जिसमें सामाजिक न्याय के बिना समाज में समानता, शांत, भाईचारा और विकास संभव नहीं है। एक न्यायपूर्ण समाज वही होता है जिसमें सभी लोग बिना भेदभाव समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त करें तथा गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें। इन शॉर्ट, सोशल जस्टिस इज द cornerstone ऑफ एनी डायनेमिक सोसाइटी। विदाउट सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, पीस, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा की भावना एंड डेवलपमेंट आर नॉट पॉसिबल इन सोसाइटी। A just society is one in which all people without discrimination receive equal rights, respect and opportunities and can live their life means their lives with dignity means वो dignity के साथ अपना जीवन मीन्स गरिमापूर्ण अपना जीवन जी सकते हैं। तो अगर संक्षेप में कहें तो अगर जो हमारी सामाजिक न्याय की जो परिभाषा, जो अर्थ, जो विशेषता है ना, कि समाज में क्या क्या समानता बनी रहे, शांति बनी रहे, भाईचारा का क्या हो, आपस में भाईचारा रहे, और तभी एक अच्छे निर्माण मतलब एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, एक अच्छे समाज का विकास हो सकता है। और फिर न्यायपूर्ण समाज वही होता है जिसमें लोग बिना भेदभाव मतलब कोई भेदभाव नहीं होता है आपस में, कि आप इस जाति के हो, आप उस जाति के हो, आप नीच जाति के हो, आपका कलर काला है कि गोरा है, वही ना, कि लोग आपको आपकी योग्यता इस पर नहीं देखते कि आपको कितना आता है, लोग इसके देखेंगे कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, इस आपका कलर कैसा है, आप देखने में कैसे हैं, अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये असमानता या फिर सोशल न्याय नहीं, सोशल अन्याय को बढ़ावा देती हैं। तो इन सबको कम करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को दूर रख करके इंसान की इंसानियत को पहचान करके फिर इसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों का क्या, चीज़ों इन द सेंस की मतलब समाज में अपनी सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो यही हमारा सामाजिक न्याय रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। सो
एंड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्या, सामाजिक समानता मीन्स जो हमारी इक्वालिटी है उसके कॉन्सेप्ट्स को। तो गाइज ये रही आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड जहाँ पे भी कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, प्लीज आप हमें जरूर से कमेंट करिएगा। आई वुड लव टू सॉल्व योर लाइक क्वेरीज एंड ऑल। सो प्लीज वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे इस तरीके से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।